जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा। आज इस मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ। माननीय पिछले कल एक कांगड़ा ट्रेजरी का पत्र वायरल हुआ है, जिसे पढ़कर कर्मचारियों को, खासकर उन कर्मचारियों जिनकी कॉन्ट्रैक्ट प्लस रेगुलर सर्विस डालकर 10 साल की सर्विस पूरी होती थी, और शीला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का केस था, उसमें उनको लाभ मिला था कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो है वो पेंशन के लिए गिनी जाएगी। इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उस निर्णय को लागू किया था, और लागू करने के बाद आपने एक माह के भीतर कर्मचारियों से, ऐसे कर्मचारियों से जिनकी रेगुलर सर्विस 10 साल नहीं हो रही थी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सर्विस डालकर 10 साल की सर्विस बनती थी, उन कर्मचारियों से आपने ऑप्शनें ली थी और सभी कर्मचारियों ने ऑप्शनें दी। उसके बाद उन्होंने पेंशन केसेस प्रोसीड किए, और बहुत से कर्मचारियों के जो जिनकी 10 साल की रेगुलर सर्विस नहीं थी उनको पेंशन लगी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काउंट करके, तो जिसके लिए हम सभी आपके धन्यवादी हैं। लेकिन महोदय, पिछले कल जो ये पत्र जारी हुआ और साथ में जो कर्मचारी एक्ट 2024 लाया गया है, उसके एवज में जो है कर्मचारियों की पेंशनेबल सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काउंट ना करने बारे गाइडलाइंस इशू हुई हैं, और बहुत से डिपार्टमेंट जो उस एक्ट लागू होने के बाद जो है वो पेंशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काउंट करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, और जिन लोगों को मिल चुकी है अनुमति, उनके केसेस एजी में पेंडिंग है या तो विभागीय अधिकारियों के पास कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काउंट करने के लिए पेंडिंग पड़े। तो महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन सभी मामलों में कृपया करके हस्तक्षेप करें, और वित्त विभाग की ओर से, जो कि आपके अधीन ही है, जिसके आप ही मुखिया हैं, प्रदेश सरकार के भी आप ही मुखिया हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं, बतौर जिला अध्यक्ष में आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे कर्मचारियों जिनको आपने पहले लाभ दे दिया लेकिन अब उनसे ये लाभ छीना जा रहा है, एक तरफ से आपने लाभ देने के लिए बाकायदा उनसे नोटिफिकेशन जारी हुई, और नोटिफिकेशन के बाद उनसे एफिडेविट लिए गए, उनसे ऑप्शनें ली गई, और अब वो आप अपना ही फैसला पलट रहे हैं और उनकी पेंशन जो है काउंट फॉर नहीं की जा रही, जबकि ये शीला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था, क्योंकि इससे पहले कभी भी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वालों को पेंशन के लाभ नहीं मिलते थे। लेकिन जब आपने लाभ दे दिए थे, तो ऐसे में अब इन लाभों को रोकना कहीं ना कहीं कर्मचारियों को अखर रहा है, और उनकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जो है वो छिन्न भिन्न हो रही है। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके शीला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार में जो आपने निर्णय पूर्व में लिया था, उसी निर्णय को यथावत जारी रखें, और जो ये कर्मचारी एक्ट लाया गया है, इसमें जो ये कंडीशन इम्पोज की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काउंट नहीं होगी पेंशन के लिए, उसे हटाया जाए, और कर्मचारियों की जो पेंशन केसेस हैं वो पुनः आप सॉल्व करें, और सभी विभागों को, चाहे वो एजी है, चाहे वो किसी विभाग का निदेशालय है, उनको स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएँ कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पेंशन के लिए काउंट फॉर की जाएगी। दूसरा, साथ ही साथ एक और जो लेटर जारी हुआ शिक्षा विभाग की ओर से, जनवरी में ही जारी हुआ है इसी वर्ष, जिसमें कि जो पिटिशनर हैं, जिन लोगों ने कोर्ट केस किए हुए हैं, उनके लिए पेंशन के लाभ की गणना कॉन्ट्रैक्ट के लिए सर्विस की करने के लिए पत्र जारी किया गया है। तो एक ही सरकार में दो तरह के निर्णय लागू हो रहे हैं, एक तरफ से मना किया जा रहा है, दूसरी तरफ से पिटिशनर्स को लाभ दिए जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि क्यों हर कर्मचारी कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाकर लाभ ले, जब आप ये लाभ दे ही चुके हैं तो इनको स्नैच ना किया जाए, इनको कंटिन्यू किया जाए, अन्यथा फिर कर्मचारियों को फिर से कोर्ट में जाना पड़ेगा, और इसमें सरकार का और कर्मचारियों का दोनों के समय की बर्बादी होगी, और जो आपने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया था उसमें कहीं ना कहीं वो फिर एक जो फ्रिक्शन है वो रहेगी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पुनः इस जो नोटिफिकेशन है इसको देखें और इसको पुनः जारी करें सभी विभागों के लिए, सभी विभागाध्यक्षों के लिए, ताकि जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट प्लस रेगुलर सर्विस डालकर 10 साल पूरी करते हैं उन्हें पेंशन का लाभ मिल सके। धन्यवाद।